ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी है। बिहार विधानसभा चुनाव कब होगा, इसको लेकर हर कोई इंतजार कर रहा है और सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर बिहार विधानसभा का चुनाव होगा कब। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर एक लेटर जारी किया है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब इसका मतलब समझिए कि 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। यानी 6 अक्टूबर के बाद बिहार में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार आएंगे और चुनाव की औपचारिक घोषणा करेंगे। इसको लेकर एक लेटर भी जारी किया गया है। इस लेटर का साफ मतलब है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी किसी दिन बिहार विधानसभा की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। इससे पहले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले को लेकर यह निर्देश दिया गया है। आयोग के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर उस दिन यानी 6 अक्टूबर तक तबादला और पदस्थापन से संबंधित रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है। अब तबादले को लेकर कुछ खास निर्देश भी हैं। आपको बता दें कि गृह जिले में तैनाती नहीं हो सकती। चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का पदस्थापन उनके गृह जिले में नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जिन कर्मियों का कार्यकाल 30 नवंबर तक या उससे पहले एक ही स्थान पर 3 साल या उससे अधिक का हो रहा है, उनका अनिवार्य रूप से तबादला किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि ये निर्देश जिला स्तर के सभी निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तहसीलदार, जिला स्तर के अपर समाहर्ता जैसे अधिकारियों पर लागू होगा। पुलिस विभाग में भी अपर पुलिस महानिदेशक से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस पदाधिकारियों तक ये आदेश लागू होगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों पर भी 3 साल की अवधि का नियम लागू होगा। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि सारी पार्टियां इसको लेकर तैयारी तो कर रही हैं, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए। सभी दल अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार में लग गए हैं, लेकिन देखना होगा कि चुनाव की घोषणा होने के बाद इसमें और कितनी तेजी आती है, क्योंकि दोनों ही दल एक दूसरे को मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं। पटना से शशिभूषण कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।